नबी पाक का आशिक, नबी पाक का गुलाम अपनी कब्र में आता है। मेरा रब्बे जुल जलाल फरमाता है, फरिश्तों जी रब्बे करीम आपको पता है कि मेरा मेहमान आया है, आपको पता है कि मेरा मेहमान आया है। या अल्लाह पाक ये तेरा मेहमान है, फतुहा के चेहरे वाले का गुलाम है, अलम नशरा के सीने वाले का गुलाम, यासीन के चेहरे वाले का गुलाम, ताहा के ताज वाले का गुलाम, हजरत अबू बकर के पीर का गुलाम, उमर पाक के हादी का गुलाम, ज़ुन्नुरैन के रहबर का गुलाम, अली मौला के पेशवा का गुलाम, सारी जन्नत के शहनशाह का गुलाम, सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया नय्यरा मुनव्वरा बीबी फातिमा ज़हरा के अब्बा पाक का गुलाम आया है। रब ने फरमाया यही तो मेरा मेहमान है। अल्लाह पाक तेरा हुक्म क्या है? मेरा रब फरमाता है वस्सउ लहू कब्रा, इसकी कब्र को वसी कर दो। या अल्लाह पाक बेटों ने कब्र वसी कर दी है, भाइयों ने अपने भाई की कब्र वसी कर दी है, शागिर्दों ने अपने उस्ताद की कब्र वसी कर दी है, मुरीदों ने अपने पीर की कब्र वसी कर दी है। लेकिन अब फरमाता ना ना ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है। जैसे मैं चाहता हूं कब्र को वसी किया जाए, या अल्लाह पाक कितनी वसी करें। मेरा रब्बुल जलाल फरमाता है मुद्दा बसरे ही इसकी कब्र इतनी वसी करो निगाहों की वुसअत खत्म हो जाए, मेरे मेहमान की कब्र की वुसअत खत्म ना हो। लेकिन अभी पाक के गुलाम हो गई, या अल्लाह पाक हो गई। अब क्या हुक्म है? मेरा रब्बुल जलाल फरमाता है फख्रिश लहू फिराशुल जन्नह, जन्नत से कलीन लाया जाए, इसके नीचे बिछाया जाए। लेकिन गुलाम हाथ बांध के खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये जो जन्नत का कलीन है नबी के गुलाम के नीचे बिछाया गया, इसको मिट्टी भी खा सकती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जन्नत की चीजें मिट्टी पर हराम है। नबी पाक के गुलामों जिस महबूब के गुलामों के ओए कलीनों को मिट्टी नहीं खा सकती, नबी के गुलामों को कैसे खा सकती है? जिस नबी पाक के उम्मत के गुलामों का ये आलम है, अंदाजा कर तेरे मेरे नबी का शान क्या होगा। ऊंची आवाज से के सुभान अल्लाह। और जिस नबी पाक के गुलामों को मिट्टी नहीं खा सकती, गुलामों को कैसे खा सकती? पहली बात तो यह है कि मरते ही नहीं, दूर ना जाओ। हजरत बाबा फजल शाह कलियामी सब जानते हो ना, हजरत बाबा फजल शाह कलियामी। लेकिन नबी पाक के गुलाम हजरत पीर सैयद आला हजरत गोलड़वी, हजरत पीर सैयद मेहरे अली, जिस वक्त हजरत का विसाल हुआ, हजरत बाबा फजल शाह कलियामी का विसाल हुआ, हजरत बाबा फजल शाह कलियामी का विसाल हुआ। विसाल से पहले आपने फरमाया जाओ जाकर पीर मेहरे अली शाह साहब को मेरी तरफ से ये पैगाम दो कि कल जोहर के बाद मेरा नमाज जनाजा आपने पढ़ाना है, कल जोहर के वक्त नमाज जनाजा आपने पढ़ाना है। लेकिन नबी पाक के गुलामों जिस वक्त पैगाम आ गया, हजरत पीर मेहरे अली शाह साहब तशरीफ ले गए कलियाम शरीफ। क्या देखते हैं कि बाबा फजल शाह कलियामी मजसूब तबीयत रुवैश, लेकिन कलियाम शरीफ से बाहर खड़े हैं। आप जिस वक्त आपने हजरत पीर मेहरे अली शाह साहब ने आपको देखा, हजरत आपका पैगाम मिला था, मैं तो आपका जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन मेरे सामने कौन खड़ा है? आगे से क्या कहा नबी के गुलाम? वह तवज्जो से सुनो, आगे से क्या जवाब दिया? कहने लगा नबी की आलाए मैं अदब न करूं, वह नबी पाक का बेटा आए मैं अदब न करूं। लेकिन नबी पाक के गुलामों ये है हजरत विसाल किसका हुआ है? आपने फरमाया दरबार पे तो जाओ। जिस वक्त दरबार पे जो सारी दुनिया वाले रो रहे कि बाबा फजल शाह कलियामी का विसाल हो चुका है, लेकिन नबी पाक के गुलामों जो विसाल है वहां पर कौन है, यहां पर कौन है? ये तो ताकत नबी पाक की उम्मत के वलियों की है, एक एक मकाम पर कई कई जगह पर हाजिर हो जाए। और अगर नबी पाक के गुलामों की हयाती का ये आलम है, मेरे नबी पाक तेरे महफूज शब असरा के दूल्हा का मकाम क्या होगा? लेकिन नबी पाक के गुलामों जिस वक्त दुनिया से पर्दा करते हैं, जिस वक्त दुनिया से पर्दा करते हैं, आए मेरे मलाइका जन्नत से कलीन लाओ, ऊंचा आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, जन्नत से कलीन लाओ, इसके नीचे बिछा दो। या अल्लाह पाक बिछा दिया। अब क्या हुक्म है? और मेरा रब्बुल जलाल फरमाता है अलबिसू अलबिसू बिलिबासिल जन्नह, जन्नत से कपड़े लाए जाए, जन्नत से कपड़े लाए जाए, इसकी वर्दी को भी तब्दील किया जाए,
इसकी वर्दी को भी तब्दील किया जाए। लेकिन नबी पाक के गुलामों अगला जुमला सुनिए, मेरा रब फरमाता है फफ्तहू लहू गुरफुम मिन अबवाबिल जन्नह, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए, उसका कनेक्शन कब्र के साथ जोड़ो। वरीहा वतीबहा, इसको जन्नत की हवा भी आए, जन्नत की खुशबू भी आए। जन्नत का दरवाजा भी खुलता है, गुंबद खजरा का दरवाजा भी खुलता है, जन्नत की हवा भी आए, जन्नत की खुशबू भी आए। लेकिन नबी के गुलामों इतना इंतजाम कब्र में हो, ये महज मुर्दे के लिए हो रहा है। जब वो मर गया, खत्म हो गया, तो फिर कलीन लाने की जरूरत क्या, उसके कपड़े बदलाने की जरूरत क्या, जन्नत से कनेक्शन कब्र के साथ जोड़ने की जरूरत क्या। जब वो खुशबू को भी महसूस करे, गरम ठंडी हवा को भी महसूस करे, कलीन भी नीचे भी छाए जाए, तो फिर भी मर गए। जब जलवाए महबूबी हो गया, मुर्दों को भी जिंदगी मिल गई। मुहम्मद बूटा बोला बाला शहर क्या कहते, तवज्जो है नबी के गुलाम, जेड़े कहंदे सी मरांगे, एक गल्लां वाकई झूठे नबी दे गुलाम, एक कहंदे मैं तेरे उत्ते जान वार देंगा, दूसरा कहते मैं तेरे उते नबी पाक दे गुलामों माल सब कुछ। लेकिन ओ औलाद जिंदी खातिर बाप कदे ए हलाल दे हराम खुश नसीब ने जेड़े तमीज करते ने, लेकिन नबी दे गुलामों माल ले आके खवा के जिस वक्त बेटे अपने कंधियां दे चुक के कब्रस्तान ले जाते ने, लेकिन नबी पाक दे गुलामों दफना के ते जदों वापस आउंदे ने, लेकिन 5 मिनट कब्र बाप दी कब्र दे बैठना गवारा नहीं करते। ओए नबी पाक दे गुलामों सुन, लेकिन सारी दुनिया वाले घरों में, लेकिन मेरे प्यारा नबी शब असरत का दूल्हा तेरी कब्र में। लेकिन मोहम्मद बूटा बाटा ने, हजरत मोहम्मद बूटा ने क्या खूबसूरत कलाम लिखा, क्या कहते ने, जेड़े कहंदे सी मरांगे असी नाल तेरे, ते अजी उन्नवी बाजियां हारियां ने, वो जड़े तक देसी नैन दिने राती, ते अजी उन्नवी बारियां वो मारियां ने, वो जदों चमन अदर खिजाने वाल खोले, ते पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, ते मुहम्मद बुढ़िया छूटा जग सारा, ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। ओए मुहम्मद बुढ़िया छूटा जग सारा, ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। जन्नत का दरवाजा खोल दो। वाह नबी दे आशिको, अल्लाहु अकबर। पंजाबी दा मारा ऐसी जिंदगी गुजारो, जीण दा भी मजा आवे ते मरण दा भी मजा है। तवज्जो है नबी के गुलामों, आखिरी बात हुण दे सुभान अल्लाह गज के कह दो। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सुल्तानुल मुहद्दिसीन, जिंदी सन्नत नूं कोई मां दा लाल अपना या बेगाना हाथ नहीं ला सकता, अपना भी मने बेगाना भी मने, ते सब तो बड़ा कमाल यही है अपने भी मनन ते बेगाने भी मनन। अखबारुल अखियार शरीफ के अंदर तवज्जो है नबी के गुलाम सुल्तानुल मुहद्दिसीन हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, लेकिन मुरीद के इनका हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ मदीनतुल औलिया, ये मुल्तान को मदीने का लक़ब देने वाला शेर लिखने वाला हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, दहलीस के मक्का खुर्द विलायत मुल्तान मदीना सगीर उस्ताद अस्त। आप फरमाते हैं अगर दिल्ली मक्का है तो मुल्तान मदीना सगीर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो है भाई, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह।
आप अपनी किताब अखबारुल अखियार के अंदर तवज्जो है, नबी के गुलाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप बैठे हैं एक कब्र के करीब, लेकिन इसको रिवायत रावी कौन? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुरीद भी, खलीफा खास भी आपने रिवायत किया। लेकिन किताब किनकी? हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की। आज सुन मेरे नबी के गुलाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक कब्र के करीब बैठे, लेकिन कब्र वाले से पूछा, ये बता तू कौन है? अरे कब्र वाले तू कौन है, ये बता तेरा नाम क्या है? आगे से आवाज दी, फरीदुद्दीन मैं गैर नहीं, मैं तेरी पीर बहन हूँ, मैं मुरीद नहीं हूँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, मैं तेरी पीर बहन हूँ। लेकिन आपने फरमाया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, लेकिन मेरी बहन ये तो बता ये कब्र की जिंदगी कैसी, कब्र की जिंदगी कैसी? लेकिन नबी के गुलामों ये ताज्जुब ना करना कि दुनिया वाले कब्र वालों से बात करते हैं। आप मैं तुझे बात बताऊं, हजरत आरिफ यज़दानी हैकल शमसानी, हजरत इमाम अब्दुल वहाब शरानी, आपकी किताब तबकात इमाम शरानी, लताइफुल मिन्नन, आमिर नबी पाक के गुलामी जितनी आपकी कुतुब हैं, ज्यादा अक्सरियत हवाले वो हैं जो आपने कब्र वाले से पूछकर फिर आपने अपनी किताब में तसनीफ किया है। ये कोई बईद वाली बात नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मेरी बहन, आए मेरी बहन ये कोई वाकया सुना, तेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहने लगी फरीदुद्दीन मैं मौज कर रही हूँ, आए फरीदुद्दीन मैं मौज कर रही हूँ। लेकिन आपने फरमाया ये मौज किया? कहने लगी फरीदुद्दीन मैं रोजाना नबी पाक की बारगाह में जाती भी हूँ, मैं वापस आती भी हूँ। नबी के गुलामों जन्नत के दरवाजे भी खुलते हैं, गुंबद खजरा के दरवाजे भी खुलते हैं। कहने लगी फरीदुद्दीन मैं रोजाना नबी पाक की बारगाह में जाती भी हूँ, मैं वापस आती भी हूँ। लेकिन आप कहने लगी फरीदुद्दीन एक दिन मैं जा रही, मुझे पता नहीं मैं उड़ती जा रही हूँ या पैरों से चलती जा रही हूँ। लेकिन आप क्या फरमाती हैं? मेरे कानों में आवाज आई, अलैकी बिसकीनती या अमतल्लाह,